जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख मास का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कार्तिक मास का अपना महत्व है, श्रावण मास में भगवान की भक्ति का अपना महत्व है, पुरुषोत्तम मास का अपना महत्व है, माघ मास का अपना महत्व है। ठीक ऐसे ही वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं कि उन्हें जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, मन में शांति बनी रहती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूरी श्रद्धा भावना के साथ वैशाख मास में जो भगवान की नियम पूर्वक भक्ति करता है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। और इसी वैशाख मास में श्रीमद् भागवत कथा को सुनना, वैशाख मास महत्यम की कथाओं को सुनना, भगवान के नामों का जाप करना, और सबसे बड़ी बात, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना, यथाशक्ति दान आदि देना, इन सब धर्म कर्मों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो वैशाख मास के स्नान का शुभारंभ इस वर्ष 2026 में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाएगा। 2 अप्रैल दिन गुरुवार से वैशाख मास के स्नान आरंभ हो जाएंगे और वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात 1 मई दिन शुक्रवार तक वैशाख मास के स्नान चलेंगे। 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक वैशाख मास चलेगा। इसमें भगवान की भक्ति करने का अपना विशेष महत्व बताया गया है। तो आज से हम प्रतिदिन आपको वैशाख मास महत्यम की कथाओं को सुनाया करेंगे। ये कथाएं श्री पद्म पुराण और श्री स्कंद पुराण में दी गई हैं। तो इन्हीं में से हम आपको ये कथाएं सुनाएंगे। और वैसे प्रतिदिन हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा भी सुनाई जा रही है, तो इन दोनों कथाओं को आप जरूर सुनें। तो वैशाख मास महत्यम के पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद जी से राजा अम्बरीश ने बड़ी उत्तम बात कही है। राजा अम्बरीश कहने लगे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने धर्म के बड़े लक्षण बताए हैं, भगवान की भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आपने भगवान विष्णु के सगुण और निर्गुण ध्यान का वर्णन किया, जिसे सुनकर मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। लेकिन हे देवऋषि नारद जी, अब आप मुझ पर कृपा करके वैशाख मास के बारे में बताइए। वैशाख मास में किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए? मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम मास है, जिसमें भक्ति करने से भगवान अपने भक्तों पर अत्यंत कृपा करते हैं। सो अब आप मुझे वैशाख मास का महत्यम विस्तार सहित सुनाने की कृपा कीजिए कि किस कारण वैशाख मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इस मास में क्या दान करना चाहिए और कौन से दान का कौन सा फल बताया गया है। इस वैशाख मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कौन से कर्म करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और किस कर्म को करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को कौन से कार्य और कौन से दान इस मास में विशेष प्रिय हैं और उनके फल और उद्देश्य भी कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। आज राजा अम्बरीश देवऋषि नारद जी से प्रार्थना करते हैं। देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे इस माधव मास अर्थात वैशाख मास की महिमा का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी, वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी वैशाख मास में अर्थात माधव मास में
स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन माना जाता है। वैशाख मास लक्ष्मीपति श्री नारायण भगवान को बहुत प्रिय है। वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का समस्त फल प्राप्त कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान और विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात वैशाख मास में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उन्हें जिस वस्तु की इच्छा होती है, भगवान की कृपा से उन्हें उसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन की शोभा ही नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, जिसने धर्म कर्म के नियमों का पालन नहीं किया, वो अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। ऐसा मनुष्य अवश्य ही 84 लाख योनियों में पुनः बार बार भ्रमण करता है। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति करके अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करते हैं, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। और वैशाख मास इसके लिए सर्वोत्तम मास माना जाता है। जो मनुष्य धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री नारायण जी के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो कार्तिक मास में, माघ मास में तथा विष्णु भगवान को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भवसागर से पार हो जाता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेकों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ये बात मुझे ब्रह्मा जी ने बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने वैशाख मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस मास के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करना चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी सब पापों को नष्ट करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान देवे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए वैशाख मास का हर क्षण बितावे। जो वैशाख मास में हर क्षण प्रभु को याद करते हैं, उनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में प्रातः स्नान के लिए अगर तीर्थ यात्रा में नहीं जाया जा सके तो घर में रहकर प्रातः स्नान के नियम का पालन प्रतिदिन अवश्य करें।
प्रातः स्नान के समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाने से माँ गंगा प्रसन्न हो जाती हैं और गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन भी कर लेते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। उनके जीवन में भगवान की कृपा से सुख, शांति, आनंद आते हैं। हे राजन, नियम से रहकर जब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करावें। उन्हें दक्षिणा सहित गऊ का दान दें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो, उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास अर्थात वैशाख मास भी भगवान को बहुत ही प्रिय है। जिस मनुष्य को भव सागर से पार उतरना हो, जिसे इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, उसे वैशाख मास आने पर भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा देना चाहिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दिया है, वही भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। वैशाख मास में जिसने थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति की है, उसके जन्मों जन्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं, उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसे सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान के चरणों में उसका मन लग जाता है। तो यहीं पर वैशाख मास महत्म के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप दूसरे अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।